जय हिंद। आज आप लोग इतना लेट क्यों आए जी? बैठिए बैठिए। हम किस हॉल में आप लोग को खोज रहे थे, कहाँ हैं आप लोग? मिल ही नहीं रहे थे आप लोग। बैठिए बैठिए। हम ही लेट आए हैं। लोकसभा राज्यसभा बढ़ा दिए थे। कल इस समय चुनाव की वोटिंग का टाइम रहेगा। शाम के टाइम पे ये क्लियर हो चुका रहेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसलिए ये वाला क्लास कल हम लोग को बंद रखना पड़ा। पता चला कौन क्या करे कल इलेक्शन का। हाँ, सुबह तक में दिक्कत नहीं होता है ना, क्योंकि सुबह तक में सबको लगता है जीत रहे हैं। सुबह तक में सबको क्या लगता है? और हाँ, अभी बिजली पानी स्टार्ट हो गया नहीं, 2 बजे के बाद ना चीजें 80% क्लियर होने लगेगी कौन क्या जीत रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस बार क्योंकि वोटिंग भी ज्यादा हुई है, छठ में बहुत सारे लोग घर आए थे, बहुत सारे लोगों ने वोटिंग भी ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। हाँ, सब अलग अलग हॉल में अलग अलग क्लास इतना रह जाता है, वही दिखता। क्या लाइट कम है? उसके ऊपर भी एक क्लासरूम है। हाँ, चलिए हम लोग देखते हैं। लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति बढ़ा दिए थे, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में भी कंप्लीट समझा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही व्यक्ति कितने जगह से चुनाव लड़ सकता है? 2। लोकसभा के लिए योग्यता वगैरह बढ़ा दिया, कितने साल होने चाहिए, आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा की अवधि 5 साल, लेकिन राज्यसभा तो कंटिन्यू चलने वाली है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये तो लोकसभा राज्यसभा का अवधि है, समझ गया? अभी तो समझ में गया ना। हम लोग जिसे राज्यसभा कहते हैं, अमेरिका में उसे क्या कहते हैं? सीनेट कहते हैं, यूके में उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। इससे मतलब नहीं है। अब एक आर्टिकल 85 है जिसमें कहता है सत्र को आहूत करना और सत्रावसान करना। अब समझिएगा बाबू, इस चीजों को हम लोग समझते हैं, संसद के सत्र को समझते हैं। संसद में बैठने वाले लोगों को डबल जिम्मेदारियां हैं। एक काम के लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी, यानी जो विधायी शक्ति है वहां बैठ के कानून बनाइए। दूसरी कि आप अपने अपने डिपार्टमेंट को भी देखिए, समझा कि नहीं गया? इसलिए वो हमेशा संसद में नहीं रह सकते हैं। संसद में उन्हें साल में 3 बार बुलाया जाता है। शुरुआत में बुलाया जाता है 3 महीने के लिए, जो कानून बनाना है, जो चेंजिंग करना है, जो बहस करना है, जो मुद्दे उठाना है उठा लो। फिर एक बरसात के समय बुलाया जाता है, फिर एक ठंडी के समय अभी बुलाया जाएगा। तो संसद के टोटल कितने सत्र होते हैं? 3। एक जनवरी में जो बुलाया जाएगा उसे कहा जाएगा बजट सत्र, एक जुलाई में बुलाया जाएगा मानसून सत्र, और एक अभी नवंबर लास्ट में बुलाया जाएगा शीतकालीन सत्र। तो इन सत्र को बुलाने को हम सत्र को बुलाना नहीं बल्कि आहूत कहते हैं। क्या कहते हैं? आहूत। और जब काम खत्म हो जाए तो जब भेजना तो क्या होगा? सत्रावसान। अभी कुछ देर 1-2 घंटे बाद आपकी इस क्लास का सत्रावसान हो जाएगा। क्या जाएगा? समझा गया? कल नहीं, अब आपको परसों आहूत किया जाएगा। आहूत मतलब बुलाना, सत्रावसान मतलब भेज देना। अब बीच में लंच करना है, विघटन, लंच कर देना विघटन। तो विघटन कोई तो कभी भी हो सकता है लंच, उसमें क्या है? अध्यक्ष हल्ला कर दिया, अध्यक्ष मुर्दाबाद, अध्यक्ष भाग जाएगा, अध्यक्ष छूट के पीछे के मारी रहता है, कोई घुस जाता है। अध्यक्ष की पीछे को छोड़ के दरवाजा रहता है, उसमें घुस जाता है, 2 घंटे के लिए कार्रवाई स्थगित हो जाती है। स्थगित हो। चलिए, सत्र को बुलाने को आहूत, भेजने को कौन आहूत करेगा? राष्ट्रपति। कौन भेजेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सबको लेकर भेज देते हैं। भारत के कोना कोना में जहां जहां सांसद है सब लोग आए, सत्र को आहूत किया जाता है, सत्र को बुलाया जाता है। तो सब सांसद अपने अपने एरिया से राजधानी ट्रेन में बैठ के आता है। सब राजधानी ट्रेन एक्चुअल में बनाई गई थी दिल्ली से जोड़ने के लिए, इसलिए जितनी राजधानी है तब जाके दिल्ली में खत्म हो जाती है। अब तो फ्लाइट आ गई है, फ्लाइट चीजें इतनी कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है, फ्लाइट में 2 चीजें अच्छी है, टाइमली मिल जाती है और तुरंत टिकट मिल जाएगा। हाँ, पैसा भी ज्यादा लगता है। तो भाई एक बात बताओ, आप हर चीज नेता के लिए तो पैसा क्या मायने रखता है, और दूसरा हर चीज का अलग होता है, नहीं समझे? अब आप कहिएगा कि आप दरोगा बनिएगा तो उसकी सैलरी भी ज्यादा है, सिपाही की सैलरी भी कम है, तो सारी चीजें अलग है। अगर आपके पास टाइमिंग है तो ट्रेन से जाइए, टाइमिंग नहीं, टाइम मायने रखता है तो प्लेन से जाइए, पैसा मायने रखता है तो ट्रेन से जाइए। पता कि नहीं? सबसे ज्यादा दिक्कत किसे होती है? मजदूरों को, या फिर जो कॉर्पोरेट में काम कर रहा है। मान लीजिए कोई तमिलनाडु में काम कर रहा है, उसको आना है बनारस, तमिलनाडु, चेन्नई से आना है बनारस, 3 दिन का छुट्टी मिला है। अगर ट्रेन से आएगा तो छुट्टी खत्म हो जाएगा, ट्रेन में छुट्टी खत्म हो जाएगी। अब फ्लाइट से आएगा तो पैसा खत्म हो जाएगा। इसलिए नहीं करता है, यही ना होता है। इसलिए छठ में एक बार आता है, लोग एक ही बार बोलिए, अभी सेलिब्रेट के सब कहाँ जाते हैं? छठ में आ जाते हैं। आगे बढ़े। तो आहूत कौन करेगा? राष्ट्रपति। सत्रावसान कौन करेगा? भेज देना यार, क्वेश्चन जब ये खत्म होगा तो, ठीक है? चलिए अब ध्यान से देखते हैं आगे। सत्र को आहूत करना राष्ट्रपति का काम है, विधेयक बनाने वगैरह के लिए उसमें कहा गया है। सत्रावसान मतलब सत्र को खत्म करना, कार्रवाई को स्थगित करना। समझ में आ रहा है? मजमान के लिए सत्र बुला लिया, कब ले लिया? सत्र बुला, उनको हल्ला कर दिया, जिंदाबाद मुर्दाबाद, कुत्ता फाड़ दिया, दांते काट दिया, बकोट दिया, तो कार्रवाई को 2 घंटे के लिए क्या कर दिया? स्थगित, जिसे एडजॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजॉर्न। तो ये काम राष्ट्रपति का थोड़ा है, ये तो उसका काम है जो उसको संभाला है। तो कौन संभालता है? अंदर में अध्यक्ष, लोकसभा में अध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति, इधर अध्यक्ष, इधर सभापति, अध्यक्ष और सभापति। किसी को दिक्कत? तो बताइए, स्थगित करने का काम अध्यक्ष और सभापति, आहूत, सत्रावसान, स्थगित, हाँ, अध्यक्ष और सभापति, अध्यक्ष और आयोग होता है विघटन या भंग हो जाना। जब कभी भी बहुमत खो जाए, क्या हो जाए? बहुमत खो जाए, तो आपके पास एक रास्ता होता है गठबंधन करने का, आपके पास एक रास्ता होता है गठबंधन, और अगर गठबंधन टूट गया तो विघटन हो जाएगा, फिर चुनाव होगा। विघटन बहुत खराब चीज है, जिसे लोकसभा का विघटन या भंग होना कहते हैं, ये बहुत खराब चीज है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की गई थी, हालांकि मौका देता है राष्ट्रपति गठबंधन करने के लिए। वर्तमान में भी सरकार गठबंधन की है, नीतीश कुमार की है, और यहाँ पे चिराग पासवान है और चंद्रबाबू नायडू, ये 3 लोग हैं। इन लोग के गठबंधन पे मिली है। ऐसा नहीं समझिएगा कि नरेंद्र मोदी इतना कमजोर दिमाग के हैं कि इन 3 के भरोसे बैठे होंगे, नहीं। यहाँ पे 3 में से आधा आधा लेंगे भाई, जब गिरना ही रहेगा सरकार, आधा आधा लेंगे, हर पार्टी में से 6 को खींच लेंगे। अब किसी पार्टी में 12 को है तो मैं 10 को मंत्री पद दिया जाएगा, नहीं चलेगा। तो इतना कमजोर मत समझिएगा अमित शाह नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री बाबू, नहीं समझे? इतना भी कमजोर नहीं समझिएगा। हाँ, ये है बैकअप प्लान होता है, दुनिया भर का बैकअप प्लान रहेगा। ऐसा थोड़ी निर्दलीय है दुनिया भर का, किसी न किसी बहुत सारी चीज इस समय नहीं, ये क्योंकि टॉपिक है इसलिए एग्जांपल लेकर समझाना पड़ता है। तो अगर गठबंधन टूटा तभी विघटन की नौबत आएगी। ये सबसे खतरनाक चीज है। लोकतंत्र में सबसे खतरनाक स्थिति क्या होती है? विघटन। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार क्या होगी? भंग होगी, बहुमत खो गया, विघटन हो गया। और ये सबसे कॉमन चीज है, डेली होता है, स्थगित डेली होता है। यहाँ पे कोने को तख्ता लेकर खड़ा हो जाएगा, यहाँ पर समोसा का साइज बड़ा करो, क्या हो जाएगा? तुरंत कार्रवाई क्या हो जाएगा? स्थगित हो जाएगी, कोने समोसे चला के मारने लगेगा। हमको ही नहीं समझ में आया, रवि किशन जी कोई टॉपिक लिख के दिया कौन था? रवि किशन पूछे थे ना। हालांकि फिल्मों में जब एक्टिंग करते हैं तो हंसी वाला हंसी की तरह और गंभीर विषय को बड़ा गंभीर ढंग से, एक्टिंग में कोई कमी नहीं, एक्टिंग में नहीं उस समय नहीं, लेकिन वहां लिख के दिया कुछ गधे ने। तो हम तो कहते हैं सांसद जो भी सवाल पूछता है अपने सचिव से दिखा के पूछता है, सचिव को दिखाया होगा, वो आईएएस अधिकारी होता है, उतने लेवल का होता है, उसने कैसे पास कर दिया कि संसद में बैठ के पूछिएगा ये बात। आप पूछे थे कि ना कि देश में कहीं समोसा बड़ा मिलता है, कहीं समोसा छोटा मिलता है, इसका साइज फिक्स किया जाए।
लिख के किसने दिया था हमको नहीं समझ में आया, लेकिन एक चीज हमको समझ में आया, पहले हम अपनी बहन को बकलोल समझते थे। आगे बढ़ते, किसी ऊपर, मेरी बहन पे, हाँ? राजद्रोह का हो गया, अरे नहीं यार, थोड़ा बोला है, राजद्रोही देशद्रोही नहीं है वो। देखो हम उसकी बहुत बुराई की अपनी बहन की, लेकिन एक बात मानते, देशद्रोही वाला काम नहीं करते, बस बोला बोला अलग बात है। आगे बढ़ते, विघटन समझ गया, सबसे खराब स्थिति विघटन, जब गठबंधन टूटेगा तो, डिसिप्लिन टूटेगा तो, काम खत्म हो गया, वापस लेना, घर बुलाना है, आहूत बुलाना है, काम खत्म, डिसिप्लिन टूटा, गठबंधन टूटा, कब चुनाव होगा? विघटन के, अगर विघटन हो गया तो क्या हो जाएगा? चुनाव होगा। विघटन तब तक नहीं होगा जब तक 273 सीट है, या तो अकेले लाइए या तो गठबंधन करके लाइए, या तो अकेले लाइए या तो गठबंधन करके लेके आइए। गठबंधन रहता है तो सरकार के ऊपर थोड़ा प्रेशर होता है, समझ गया, और मतलब फुल फ्लेज सरकार रहती है, थोड़ा पावर में रहती है, समझ गया कि नहीं? क्या हो जाता है, थोड़ा सा पावर में रह जाती है गवर्नमेंट वहां पे, समझ आ रहा है किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, फिर दोबारा चुनाव, ऐसे कैसे हो जाएगा? बताओ, जबरदस्ती पूछ रहा है, ऐसे चुनाव हुआ फिर गठबंधन टूट गया तब क्या होगा? ऐसे थोड़ी होता है, राजनीति के मन में जो आया वो सोचने लगो। आइडियोलॉजी कंफ्लिक्ट तो उससे पहले ही होता है ना, आइडियोलॉजी कंफ्लिक्ट होगा तो कोई ना कोई तो गठबंधन करता ही है। बिहार में बताओ ना, किसी के पास है बहुमत? पता है आइडियोलॉजी कंफ्लिक्ट, हमारे अभी नीतीश कुमार का दोनों से आइडियोलॉजी मैच हो जाता है, नहीं समझे? हाँ, तो उसमें उनको क्या है भैया, सबको उनकी जरूरत रहती है, वो भी कहते हैं जब जरूरत है तो हम फायदा उठाएंगे। राष्ट्रपति का अभिभाषण यहाँ देखिएगा 86 और 87 दोनों में एक ही चीज है, अभिभाषण और विशेष अभिभाषण, अभिभाषण और विशेष अभिभाषण। देखिए संसद का जो सत्र होता है, संसद इसमें लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, तो हर साल जो बजट सत्र आता है फरवरी में आता है, कितने सत्र होते हैं? 3, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन, पहला सत्र बजट सत्र। तो बजट सत्र में ये दोनों को संयुक्त रूप से बुलाते हैं और भाषण देते हैं कि देखो कि हमारी सरकार ये काम करेगी, और उनका भाषण भी मंत्री लिखता है। राष्ट्रपति जो भाषण देते हैं मंत्रिमंडल लिखता है। अब तुम्हें राष्ट्रपति का भाषण सुनोगे तो बड़ी दया आएगी। राष्ट्रपति के भाषण में क्या बोलते हैं? इसमें आवाज आ रहा है जी टीवी में, टीवी का साउंड बंद कर देना, रिमोट है इसका साउंड म्यूट कर दो। सर आपकी बहन का नाम क्या है? ये तो तुम टीवी बंद कर दीजिए। हाँ म्यूट कर दो, ठीक है, हाँ म्यूट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नाम बता दीजिए बहन का। शाम के समय भूत प्रेत का नाम नहीं लिया जाता है, शाम के समय भूत प्रेत का नाम लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। चलिए ध्यान से देखते हैं, तो राष्ट्रपति का जो साल का पहला भाषण होता है उसे क्या कहते हैं? अभिभाषण। किसमें है? 86। लेकिन जिस साल चुनाव होता है लोकसभा का, जैसे 2024 में हुआ था, तो जो नया चुनाव होता है 5 साल के बाद, और जितने नवनिर्वाचित लोग चुन के आते हैं उन सबको एक बार राष्ट्रपति बुला के अपना भाषण देते हैं, तो वो तो सुपर स्पेशल हो गया, तो उसे हम लोग कहते हैं विशेष अभिभाषण। उसे क्या कहते हैं? विशेष अभिभाषण। तो साल का पहला भाषण अभिभाषण, और 5 साल के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा के बाद विशेष अभिभाषण। देखो ये क्वेश्चन आपसे कहां से पूछेगा, इससे पक्का पूछता है, इसलिए इसको सीरियस लेना बाबू, ये दोनों में कंफ्यूजन होता है। कंसेप्ट समझ में आता है कि साल का पहला भाषण अभिभाषण, फिर आके उन्हीं को देना अभिभाषण। लेकिन 2029 में चुनाव के बाद अभिभाषण होगा, वो अभिभाषण या विशेष अभिभाषण। और पिछली साल जो भाषण हुआ था, भाषण या विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण। समझ में नहीं आ रहा? इस साल जो होगा 2026 में होगा भाषण, तो अभिभाषण 86, विशेष अभिभाषण 87। याद रहेगा? राष्ट्रपति का भाषण लिखता कौन है? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, अब मंत्रिमंडल होता कौन है? राष्ट्रपति का सपोर्ट करने वाला, इसलिए राष्ट्रपति वही बोलेगा जो मंत्रिमंडल बोलेगा। अब जैसे मंत्रिमंडल को यूनिवर्सिटी बनानी होगी, तो राष्ट्रपति अपने भाषण में कहेंगे मेरी सरकार इस बार 20 नए विश्वविद्यालय खोलेगी। राष्ट्रपति जब बोलेंगे तो कोई नहीं बोलता है, अब बोल के वो चले जाते हैं। जब चले जाएंगे ना 3 दिन तक धन्यवाद दिया जाएगा राष्ट्रपति का। कितना दिन तक? पहले पक्ष वाले धन्यवाद देंगे, धन्यवाद राष्ट्रपति, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव अर्पित करता हूं, उन्होंने यूनिवर्सिटी खोलने की बात कही, नहर खोदने की बात कही, और ये वो बात कही। तो पहले पक्ष वाला बोल देगा, उसका विपक्ष खड़ा होगा। राष्ट्रपति महोदय ने यूनिवर्सिटी खोलने की बात कही थी, लेकिन जब वर्तमान यूनिवर्सिटियां जब काम अच्छे से नहीं कर रही, उस पर ध्यान आकर्षित कौन कराएगा? राष्ट्रपति महोदय का। इसलिए विपक्ष तो चालू हो गया उधर। देखो एक चीज याद रखना, हमेशा अपनी वफादारी देश के प्रति रखना, सरकार के प्रति। तुम सरकार अच्छा भी काम कर सकती है, खराब भी, जहां अच्छी है उसके लिए अच्छा रहना, जहां गलत है वहां गलत रहना, लेकिन देश के प्रति आंख बंद करके खड़े रहना, चाहे कुछ हो जाए। उसमें नहीं देखना माँ बाप और देश के बारे में, ये सब नहीं, मेरा देश है सोचता नहीं, यहाँ ये सब कुछ नहीं, यहाँ पर नहीं समझे। जहां तुम्हें ईद बटाया, जैसे अमेरिका का रूस से तेल लेकर खरीदेंगे, क्या करोगे? खरीदेंगे। तो देश के प्रति हमेशा वफादार रहना। और एक चीज याद रखना, विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, लेकिन विपक्ष का बेलगाम होना बहुत घातक है, क्योंकि विपक्ष को बोलने में कुछ नहीं जाता है, क्योंकि उसे करना नहीं है। कभी 1-1 लाख रुपया बांटेंगे, वो बोल सकता है, लेकिन जिन लोगों को सच में जरूरत है उन्हें वो अपनापन लगने लगेगा, और ये लोकतंत्र धीरे धीरे भीड़ तंत्र में बदल जाता है। लेकिन क्या करिएगा, ये सोचने समझने वाले लोग जिनके पास साक्षरता है वो नहीं समझ सकते, जिनके पास शिक्षा है। साक्षरता अलग है, नाम पढ़ लिया, बैनर पे कुछ लिखा है, दीवार पे कुछ लिखा है, दुकान के काम तो साक्षर है आप, इससे थोड़ी होता है। शिक्षित अलग होते हैं, तो सरकार में जो बैठे हैं उनका दायित्व है, वो ऐसे नहीं बोल सकते। तो अपने यहाँ क्या है ना, विपक्ष एक तो कमजोर है, ये भी खराब है, विपक्ष को मजबूत होना चाहिए ताकि लोकतंत्र में है, तो ये भी खराब है कि विपक्ष कमजोर है। अब दूसरा बेलगाम है, ये भी खतरनाक है, ये भैया उधरों से खाता है, इधरों से खाता है। आपकी वफादारी किधर होनी चाहिए? देश के प्रति। सरकार आ जाएगी, कल आएगी सरकार की कुछ पॉलिसी अच्छी होगी, कुछ पॉलिसी खराब होगी, उससे क्या मतलब है यहाँ पर? समझ नहीं आ रहा है? तो विपक्ष बेलगाम नहीं होना चाहिए, विपक्ष बेलगाम नहीं होना। आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे उसको, हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, उसको तो बोलने में बोल देगा, अच्छा भी लगेगा। सरकार में बैठा भैया एक मेडिकल कॉलेज में 500 करोड़ रुपया, बहुत पैसा लगेगा। मेडिकल कॉलेज ऐसे सस्ता थोड़ी होता है। एक हॉस्पिटल में समझिए कि हाथी कैसे खाती है, वैसे अस्पताल पैसा खाता है। अरे बाप रे, वहाँ कुछ नहीं, वहाँ अस्पताल में जाएगा, अस्पताल में जब मशीन खरीदने जाइएगा तो करोड़ों को कुछ नहीं पूछता है यहाँ पे। जैसे आप कहेंगे हमको लीनेक मशीन चाहिए, हाँ सर मैं दे दूंगा 23 करोड़ का। ऐसे बोलता है। हाँ अभी हमको लेक किसमें हुआ, उसी में ना एक आदमी आई जस्ट अभी यहाँ पे, सर मैं लीनेक मशीन दे दूंगा, मैं प्रोवाइड करता हूँ, यहाँ मुंबई में मेरा, पुणे में मेरा, हम कितना कहते हैं, मैं आपके लिए 23 करोड़ लगा दूंगा। भाई साहब यहाँ पे 204 करोड़ पाने वाला आदमी, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे जितना आप लोगों से फीस लिए हैं वो सारा आप लोग की फीस को आप कह भी सकते हैं इस बात को, आपका फीस या तो संस्था चलाने में जा रहा है या तो अस्पताल चलाने में जाएगा, बाकी इसमें नहीं चाहिए यहाँ पर। और आदमी खुद इंसान का नियत होना चाहिए, आप कितना अमीर हो जाएंगे वही खाना खाएंगे, क्योंकि अमीर हो जाएगा तो लोहा का रोटी खाइएगा।
सात आठ रोटी खाइएगा, एक से देख नहीं खा पाइएगा, वही दाल वही सब्जी वही, लेकिन मर जा रहा है आदमी इसके लिए यहाँ पे। तो ये है हम आप लोग के लिए समय खराब जानते हैं कब लगता है। हाँ, ये कब कोई बच्चा डिसिप्लिन तोड़ेगा उसको डांट दिया जाएगा, ऐसे नहीं ऐसे करो तो फीस दिए तो फीस दिए यहाँ पर। तुम जैसे दिल्ली में लेता था लाख 2 लाख रुपया तो समझ में आता था यहाँ पर, नहीं समझे कितना खराब लगेगा ये सब चीज। हालांकि कुछ नमूना होता है सब नहीं आप, लेकिन धीरे धीरे आप लोग उसको सिखा देते हैं। हाँ एकदम सिखा देते हैं आप लोग, चलता है सब। तो विपक्ष को बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता है, उसके बाद लिमिट नहीं है, कुछ भी बोल सकता है। आगे बढ़े, तो बोल देगा भारत की राजधानी तो बक्सर को बनाई, ले भाई बक्सर का खुश नहीं खुश हो जाएगा, वो बोलने में कुछ जा रहा है। आगे बढ़े, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 87, अभिभाषण 86, लिखता कौन है? मंत्रिमंडल। अच्छा, राज्यपाल का भी अभिभाषण होता है, उसका भी तो होता है अभिभाषण और विशेष, बस उसका लिखता है सचिव। राज्यपाल का कौन लिखता है? सचिव। कौन लिखता है? सचिव। धन्यवाद। प्रश्न समझ आ गया कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं। 88, ये बड़ा जरूरी है 88, समझिएगा 88 क्या कहता है, इस चीज को थोड़ा गौर से समझिए। ये हो गया आपका लोकसभा और ये हो गया राज्यसभा। आपको पता है मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो इसमें कहा है कि मंत्री चाहे राज्यसभा का व्यक्ति बने, जैसे मनमोहन सिंह राज्यसभा के प्रधानमंत्री बन गए तो इधर बैठते थे, मंत्री चाहे जिस सदन का होगा वो दोनों वो बैठेगा लोकसभा, और उसका ये अधिकार होगा वो किसी भी सदन में जा सकता है, लेकिन वोट डालने अपने सदन में जाएगा, ऐसे चर्चा करने के लिए दोनों सदन में जाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री को देखिएगा लोकसभा में जाते हैं, राज्यसभा में, जितने मंत्री को देखिएगा दोनों जगह जाते हैं, समझा कि नहीं आ गया। और अटॉर्नी जनरल कौन है? अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार का वकील क्या होता है? अटॉर्नी जनरल, वो भी दोनों सदन में जा सकता है, लेकिन अंतर यह है कि अटॉर्नी जनरल भी दोनों सदन में जाएगा, मंत्री भी दोनों सदन में जाएगा। मंत्री वोट देगा अपने सदन में, अटॉर्नी जनरल वोट नहीं दे। किसमें? वो 88 में। किसमें? 88। अब दो चीज देखिएगा, 89 और 93 बहुत इंपॉर्टेंट। 89 में राज्यसभा का सभापति होता है। 89 में क्या है? राज्यसभा का सभापति, यानी राज्यसभा के अंदर क्या हो रहा है ये कौन डिसाइड करेगा? सभापति। अगर हम क्लिक करेंगे तो भंग करेगा या स्थगित करेगा? स्थगित। भंग क्या कर देगा भैया? तो गठबंधन खत्म होता है तब भंग करता है, एकदम उसको आप ऐसे नहीं कर दीजिएगा। भंग करना लोकतंत्र में सबसे खतरनाक डिसीजन होता है, तो ये तो वैसे ही अस्थायी है। तो यहाँ पर ये क्या है? सभापति। कौन करेगा? सभापति। और 93 में क्या? अध्यक्ष। 93 में अध्यक्ष। 93 में अध्यक्ष क्या है? अध्यक्ष। 93 में क्या? अध्यक्ष। एनी प्रॉब्लम? 93 में क्या है? अध्यक्ष। आगे बढ़िए, सभापति और अध्यक्ष में कोई अंतर दिक्कत है? राज्यसभा का मॉनिटर कौन होता है? सभापति। और लोकसभा का सभापति की चर्चा 89, अध्यक्ष 93। अंतर क्या है समझिए, अध्यक्ष को लोकसभा से ही किसी एक को चुना जाता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा का ही कोई व्यक्ति होता है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का ही सदस्य नहीं होता है, उपराष्ट्रपति को एक एक्स्ट्रा काम दिया गया कि तुम्हें सभापति का काम करना है। हाँ, उपसभापति इसी का सदस्य होता है, तो राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा के ही सदस्य द्वारा अपने में से एक को चुन लिया जाता है। समझा कि नहीं गया? अब जैसे देखिए, इधर का एरिया मान लेते हैं लोकसभा, इधर का एरिया मान लेते हैं राज्यसभा, ये एरिया राज्यसभा, अब एरिया लोकसभा। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पे खाओ, हाँ, इसको अध्यक्ष चुने, लोकसभा के लोग बताइए इसको अध्यक्ष चुनने में कितने लोग प्रस्ताव देते हैं? हाथ उठाइए। क्या तुम हार गए? चलिए बढ़िए, ऐसे आप ही लोग को चुनना है, आप ही लोग को चुनना है। एक को क्या चुन लिया? अध्यक्ष, एक को उपाध्यक्ष। अब आते हैं राज्यसभा, यहाँ सभापति हम हैं, यहाँ सभापति हम, और सभापति चुनने के लिए आपको भी वोट देना है और लोकसभा को भी वोट देना है, लेकिन सभापति दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन सभापति का तो बहुत काम होता है। तो सभापति की अनुपस्थिति में एक उप सभापति चाहिए जो इसी में से चुनकर आएगा। समझा गया? तो बताइए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या लोकसभा का होता है? उसे चुनता कौन है? लोकसभा वाला। इधर देखते हैं, राज्यसभा का सभापति क्या उसका सदस्य है? इसका सदस्य है, कौनों का सदस्य नहीं है, वो है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति खाली बैठा होता है स्टैंड बाई पे, राष्ट्रपति बीमारी नहीं पड़ रहा, हमारा काम ही नहीं है, तो बेचारा टेंशन में परेशान हो जाता है। कौन? उपराष्ट्रपति टहलते रहता है, इसका तबीयत भी नहीं खराब होता है यार, बहुत मजा। तो इसको कहता है भाई क्या परेशान हो, चलो तुमको बिठाते हैं जगह, उसको ले आता है कहां पे? राजा का। यहाँ देखिए सब डिसिप्लिन सिखाए, बैठिए शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। चलिए आप बोलिए। तो भाई ना यार अरे ये तो बहुत टेंशन का काम है। आप जरा सोचिए, क्षेत्र का सबसे छठा हुआ आदमी मंत्री सांसद बन रहा है और आपकी जिम्मेदारी उन सांसदों को समझाना है, और ये बाप रे बाप कितना टफ काम है कि नहीं? यहाँ पर बहुत हल्ला हो जाता है संसद में, उसका विशेष अधिकार है, संसद में कुछ भी बोलेगा एफआईआर नहीं हो सकता, कुछ भी बोल देगा एफआईआर नहीं समझ गया। लेकिन अगर बाहर बोलेगा तो एफआईआर हो जाएगा, बाहर बोलेगा तो संसद के अंदर बैठ के बोलेगा पूरा कुछ भी कर देंगे, ये कर देंगे, एफआईआर नहीं होगा। इतना पावर होता है उसका, ठीक है, क्योंकि वो जनता का चुना हुआ जगह है, मंदिर है जनता का, कुछ भी बोल सकता है। इसीलिए जरूरी है कि आप ऐसे लोगों को बोलिए, भेजिए जो वहां कभी उठपटांग बोलबे नहीं कर। समझा कि नहीं गया? पढ़े लिखे लोगों को, बट पढ़े लिखे लोग पसंद करते हैं, और उनकी संख्या 20 से 25% है। बाकी 75% लोग जो भीड़ में एक हिस्सा होते हैं उनको इस सबसे कोई मतलब नहीं है। गया दंदना के मारेगा वोट, अच्छा वोट डालने एकदम रास्ते से जगह ले, एकदम तैयारी होकर जाएगा, एकदम परफ्यूम भी मार के आगे बढ़े, लेकिन वोट डालना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष समझ में गया? मतलब अध्यक्ष उपाध्यक्ष की चर्चा 93, सभापति उपसभापति की चर्चा 89। अनुच्छेद भूल गए लोग ना, समझ जाओगे सर। जैसे चंद्रशेखर, हाँ नगीना के सांसद ना, उत्तर प्रदेश में एक जगह नगीना, वहां के सांसद चंद्रशेखर रावण लिखते हैं ना, चंद्रशेखर राम, आजाद समाज पार्टी है ना उनकी, है उनका अपना पार्टी। देखो इंडिविजुअल सांसद वैसे भी बहुत बोल्ड होते हैं, क्योंकि पार्टी का गाइडलाइन नहीं फॉलो करना है, पार्टी का गाइडलाइन फॉलो नहीं करना, इंडिविजुअल सांसद वहां पर। और दूसरा इंसान भी क्रांतिकारी है। आप लोग मिले, खैर आप लोग सांसद आप कहाँ मिले? आप लोग तो मुखिया मिल नहीं करता है होता है। आगे बढ़े, सभापति समझ में गया? एक बात बताइए, अध्यक्ष नहीं है तो कौन देखेगा? उपाध्यक्ष। और दोनों नहीं है तो इसमें कोई 5 सीनियर के पैनल में जो सबसे पुराट जयीफ उम्रदराज होगा वही देखेगा। समझा कि नहीं? एकदम पुराट एक्सपीरियंस वाला आदमी, उसी को बनाया जाएगा, क्योंकि उसे सारी प्रक्रिया पता है। नहीं समझा? अब मान के चलिए हम नहीं है, हम यहाँ सब चीजें नहीं, तो हम क्या करेंगे? एक काम करते हैं, आप लोगों को टेस्ट पेपर दे देते हैं, या फिर आप बना रहे हैं तो हम जो आप में से काफी सीनियर स्टूडेंट होगा ना, 1-2 साल पुराना स्टूडेंट, उसको करेंगे, देख लेना, तो देख लेगा कि कहाँ ऑपरेटर है, कौन नया एम्प्लॉय है, कौन एम्प्लॉय को भी पहचानना है, सब पता चला। 2-4 दिन पहले एडमिशन ले ले, वो कहते तुम देख लेना, तो नाच देगा वो। तो जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं रहे तो सीनियर, उसी तरह सभापति उपसभापति नहीं रहे तो सीनियर। 5 सीनियरों का एक पैनल पहले से बना होता है, वो पांचों नाम जाता है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति किसी एक को मार देता है, देख लेना भाई टेम्पोररी का काम है। अब इसी रूल का काम क्या है? खाली संभालना, और वो इसलिए होता है कि झगड़ा ना हो, उसका रूल है। आपको जो भी सवाल पूछना है आप मंत्री से डायरेक्ट नहीं पूछ सकते, आपको सभापति से पूछना पड़ेगा। जैसे आपको सवाल पूछना है कि यूनिवर्सिटीज का सेशन अगर लेट से चल रहा है तो क्यों ना जूता लेकर मारा जाए सबको,
ये सवाल उनको पूछना चाहिए, वैसे भी केस नहीं हो सकता संसद के अंदर। हमको ये नहीं समझ में आता कैसे खून नहीं खोलता है तुमको यूनिवर्सिटी वाले, तुम्हें फ्री की जमीन दी गई, तुम लोगों को रेंट नहीं लगता है, हम लोग का रेंट लगता है, तुम्हें बिजली बिल नहीं देना है, हम लोग को बिजली बिल देना है, तुम लोग को सैलरी का टेंशन नहीं है, हम लोग को उसी फीस में से अपनी भी सैलरी मैनेज करना है, तुम्हें ना एम्प्लॉय की सैलरी देना है, हम लोग को बच्चों की फीस में एम्प्लॉय की भी सैलरी देना है, ना तुम्हें बेंच खरीदना है, ना कुर्सी, ना पंखा, ना एसी, ना स्टेज, कुछ नहीं, हम लोग को भी खरीदना है, फिर भी तुझसे लेट हो जाता है। नहीं समझे? तो सवाल पूछ सकते हैं। अब आप बताइए, सवाल पूछना है डायरेक्ट आप शिक्षा मंत्री से पूछ देंगे, शिक्षा मंत्री बताइए क्या हुआ, बताइए बताइए, बवाल हो जाएगा। तो किससे पूछना? अध्यक्ष अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं शिक्षा मंत्री से सवाल पूछना चाहता हूं कि जिन यूनिवर्सिटी का सेशन लेट है या जिन यूनिवर्सिटी से निकले हुए बच्चे यदि 5 साल में कहीं मतलब सेटल नहीं हो पा रहे हैं या कहीं जॉब नहीं ले पा रहे हैं, अगर 5 साल आप उसको ग्रेजुएशन करा रहे हैं, तो क्यों ना ऐसी यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द कर दिया जाए? खाली डिग्री लेकर क्या करेंगे यहाँ पर? तो फिर आप कहेंगे कि बैठिए, आपका सवाल पूरा हो गया, तो हाँ महोदय आप बैठिए। आप अध्यक्ष महोदय उठाएंगे किसको? शिक्षा मंत्री। आप जवाब दें। आप शिक्षा मंत्री क्या करेंगे? जवाब देंगे। समझा गया? इतना पूछने वाली हिम्मत होना चाहिए संसद में। हाँ, अरे तुम लोग पूछ लोगे, लोग तो आप यंग जनरेशन है तो पूछिए, लेकिन जाओगे कैसे संसद में? आगे बढ़े। हमको अभी इलेक्शन खत्म हुआ ना, नहीं तो इलेक्शन नहीं खत्म हुआ था, जब तक नॉमिनेशन नहीं हुआ था हल्ला कर दिया था कि हम भी पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। पूरा हल्ला कर दिया था। हम समझाएं, हम पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं, नेता लोग को भेज जगह पढ़ा देंगे हम। आप लोग पॉलिटिक्स करते हैं, हम पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं। आए हम सब बताएंगे, अध्यक्ष का शक्ति, उपाध्यक्ष का सचिवालय सब का। ओहो आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? अध्यक्ष उपाध्यक्ष समझ में आ गया? अध्यक्ष जो होता है उसे क्या कहते हैं? स्पीकर। स्पीकर एक होता है प्रोटेम स्पीकर। क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर। समझिए ध्यान से, लाइव वाले सारे लोग प्रोटेम स्पीकर समझिए। राज्यसभा तो एक अस्थायी सदन है, इसमें एक बार में नहीं कई बार लोग आते हैं, तो इसमें एक तिहाई एक तिहाई एक तिहाई 3 बार में इलेक्शन होता है। कितने बार में होता है? 3 बार में। और लोकसभा में तो एक ही बार में सारे लोग खाली हो जाते हैं, एक ही बार आते हैं। तो जैसे सारे लोग आते हैं तो या उन लोग को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति एक को शपथ दिलाएगा। 545 लोगों को राष्ट्रपति का मुंह चढ़ जाएगा, दुखा जाएगा, मुंह हाथ लो, बाप बाप इतना आदमी को शपथ दिलाया, जान चल गया हमारा, पगला जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कहता है कि इसमें से पुराना आदमी कौन है? जैसे मान के चलिए लोकसभा, अब 545 लोग आए हैं, तो राष्ट्रपति आएंगे, इसमें पुराना आदमी कौन है जिसको सारी प्रक्रिया पता है, समझ गया? तो कोई पुराना आदमी मतलब जो 4 बार 5 बार से जीता है उसको राष्ट्रपति बुलाएंगे, शपथ दिला देंगे। प्रोटेम स्पीकर का क्या? प्रोटेम स्पीकर है, आपको शपथ दिलाते हैं और आप बाकी को बुला शपथ दिलाइए, हम तो जान लेगा सब। तो कहेंगे राष्ट्रपति धन्यवाद, राष्ट्रपति चल जाएंगे अपने पहाड़ी पे, उनका अपना घर है रायसीना की पहाड़ी, उनका डेरा उधर है पहाड़ी पे, तो रायसीना की पहाड़ी, बिना पहाड़ी नहीं रायसीना। समझो ध्यान से। अब आ जाएंगे प्रोटेम स्पीकर। अब प्रोटेम स्पीकर को केवल इसलिए लाया गया कि राष्ट्रपति अपना पल्ला झाड़ के निकल गया। अब प्रोटेम स्पीकर लिस्ट लेके डायरी बैठेगा, पहले जो पार्टी है उसको शपथ दिलाएगा, नाम बोलेगा तो नाम बोलेगा, बगल में माइक उसका पहले से रेडी रहेगा, सब वहां पे यहाँ खड़ा होकर माइक में, नीचे नीचे जगह होता है माइक पे जाकर खड़ा हो जाएगा आदमी, वो बोलेगा मैं वहां पर अपना चित्रगुप्त यमराज का प्रतिनिधि शपथ लेता हूँ, क्षेत्र चौपट कर दूंगा। जो जो बोले वहां बोलेगा, उसके बाद क्या कर देगा? साइन कर देगा। उसके अध्यक्ष महोदय को नमस्कार करिए, हाथ मिले, जो करना करिए, उसके बाद चले जाइए। 1 हफ्ता चलता ही, 1 हफ्ता पारा पारी बाप रे बाप, एकदम बाप का मुंह दिखा जाता है अध्यक्ष का। ठीक है, राष्ट्रपति नहीं करता, राष्ट्रपति का बुखार लग जाता है, सब वहीं शपथ सब पूछते कौन बचा हो ना, हम बच गए, शपथ सबका शपथ लिया जाता है, डेटा मिला जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति से कहते हैं मालिक काम हो गया, हाँ हम एक शपथ दिलाओ यहाँ पे। तो कहते हैं अध्यक्ष से उसी प्रोटेम स्पीकर से, प्रोटेम स्पीकर टेम्पोररी, कहते हैं काम करो, सबको शपथ दिला दिए, तो प्रोटेम स्पीकर का सबको दिला दिए, कहिए काम कीजिए, आप टेम्पोररी थे, इसी में से किसी को अस्थायी चुन लीजिए, किसी को अस्थायी चुन लीजिए। तो किसी एक को नाम को प्रस्ताव रखते हैं कि मैं प्रोटेम स्पीकर, जैसे आपका नाम क्या है? झारखंड। चांद नाम है तुम्हारा, ठीक तो है तुम्हारा क्या है? तो देखिए आप प्रोटेम स्पीकर कहेंगे कि मैं चांद नाम को स्पीकर यानी अध्यक्ष के रूप में नामित करता हूं, आप में कितने लोग सहमत हैं? तो उसमें यस नो का बटन होता है टेबल पे, जैसे टेबल पर डालेंगे कट उसका डेटा किसे पास पड़ेगा? अध्यक्ष के बाद चौकी पर टेबल होता है, उसमें सारा स्क्रीन होता है, अपने अपने टेबल पर बटन दबाइएगा, मैं सहमत हूं, कट सहमत है, इनका नाम आ जाएगा कि हां मेजॉरिटी लोगों ने इसमें कह दिया, मतलब 50% से ज्यादा कि अब यही अध्यक्ष रहेंगे। तो लग गया आप उपाध्यक्ष को भी चुन लीजिए, उनके नाम को प्रस्ताव देंगे, मैं नाम का प्रस्ताव देता हूं, आप लोग में कितने लोग सहमत हैं? अगर ज्यादातर लोगों ने यस दबा दिया, आधे से ज्यादा लोग ने, तो हो गया। तो ऑब्वियस बात है कि पार्टी डिसाइड करती है, और जिस पार्टी के पास सरकार बनाने गई है उसके बाद आधे से ज्यादा सीटें तभी तो गई है। अब वो जब नाम डिसाइड करेगी तो कैसे फेल हो गई? भाई उसके बाद फेल हो गया तो पता चलेगा तो जगह बहुमत नहीं है, नहीं समझे? क्योंकि सरकार बनाने के लिए आधे से ज्यादा सीट चाहिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जिताने के लिए आधे से ज्यादा चाहिए, और नहीं जिता पाए मतलब बहुमत नहीं है, तुला फला जाएगा। राष्ट्रपति जी जल्दी आइए, जल्दी आइए, यहाँ पे गड़बड़ है, कुछ हुआ क्या? नहीं है इसमें अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास नहीं है हमको, विश्वास नहीं है, फूट पड़ गया इसमें, अविश्वास प्रस्ताव क्या लगेगा? अविश्वास प्रस्ताव। समझ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? समझ गया? अब अध्यक्ष चुने गए, उपाध्यक्ष चुने गए, अब ये लोग आएगा कहेगा हमको भी शपथ दिला दीजिए, तो प्रोटेम स्पीकर कहेंगे पगला गया है, मिला गया है, अब ये ना शपथ दिलाए थे, अभी ना शपथ दिलाए थे। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक बार एक साधारण सदस्य के रूप में शपथ ले चुका होता है, अतः चुनने के बाद उसका कोई शपथ नहीं होता है। अब ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, इसलिए अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। जैसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन लिए जाते हैं और जैसे ही प्रोटेम स्पीकर साइन करते हैं, वैसे ही प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः समाप्त हो जाता है। साइन करते टाइम डाल दिया गया, साइन कर दिया गया, उसके बाद प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म। प्रोटेम स्पीकर आते हैं और अपना कलम और जो भी थमाना स्पीकर को देते हैं और चले जाते हैं। प्रोटेम स्पीकर जाके चुपचाप बैठिए, अब अध्यक्ष आ जाएंगे यहाँ पर, चलो भाई लड़ो अब। समझ आ गया? दिक्कत कोई समझ आ गया? चांद के पास चलो। आगे बढ़े। इनका कहना है कि प्रोटेम स्पीकर ही अध्यक्ष बन सकता है। हाँ, तो जब उसे बन सकता है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन अमूमन उसे बनाया नहीं जाता। अपने नाम का प्रस्ताव देगा तो कैसे लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। आगे बढ़े। तो प्रोटेम स्पीकर को कौन चुन देता है? वरिष्ठ सदस्य होता है, याद है? वरिष्ठ सदस्य होता है, यही सबको शपथ दिलाता है। और प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुने जाने के बाद क्या हो जाता है? हट जाता। क्या हो जाता है? हट जाता। समझ आ गया? एनी प्रॉब्लम? हिस्ट्री, हिस्ट्री लगा, इसको कट करो।